x की वैल्यू की बात हो रही है कि साइन इनवर्स x का वैल्यू, साइन इनवर्स y का वैल्यू, साइन इनवर्स z का वैल्यू का सम 3π/2 है। ये डोमेन की बात हो रही है कि रेंज की बात हो रही है? इसमें किसकी बात हो रही है? ये जो वैल्यू दी हुई है ये तो आपकी इसकी रेंज की बात हो रही है। साइन इनवर्स x की वैल्यू मतलब रेंज ऑफ साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y की वैल्यू, साइन इनवर्स z, तो इनकी वैल्यू का सम मतलब रेंज का सम। तो मैं जानता हूं कि साइन इनवर्स x का रेंज हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में होगा। मतलब साइन इनवर्स x में x कैसा भी ले लो आप x कुछ भी ले लो -1 से 1 के बीच में, आप x -1 से 1 के बीच में कुछ भी ले लो, चीजों को समझते जाइएगा बच्चे। x -1 से 1 के बीच में आप कुछ भी ले लो, इसका आउटपुट हमेशा -π/2 से π/2 के बीच में ही आएगा। ठीक है। साइन इनवर्स x की मिनिमम वैल्यू जो होगी, साइन इनवर्स x की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -π/2 होगी, और साइन इनवर्स x की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो +π/2 होगी। इस ऊपर के स्टेटमेंट का यही तो मतलब है कि मैक्सिमम ये होगा, मिनिमम ये होगा। चलिए अब ये 3π/2 है, इस पर गौर करते हैं। वापस लिख रहे हैं इसको, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स z। अब यहाँ x की जगह अगर साइन इनवर्स y भी हो जाएगा तो भी तो रेंज यही आएगा, -π/2 से π/2। इसको लिख दिया मैंने π/2 + π/2 + π/2। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये साइन इनवर्स x π/2 के इक्वल हो। मैं कह रहा हूं यहां से मेरे पास एक ही संभावना है, या इस रिजल्ट से मेरे पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि साइन इनवर्स x π/2 हो जाए, साइन इनवर्स y π/2 हो जाए, एंड साइन इनवर्स z भी π/2 हो जाए। और कोई दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं, और इन सबके बीच में एंड वर्ड आएगा। ये तीनों एक साथ π/2 होने चाहिए, तभी ये रिलेशन जो है पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिलेशन पॉसिबल नहीं है। थिंक ओवर इट, ऐसा क्यों? चलो उल्टा सोचते हैं। मैंने कहा साइन इनवर्स π/2 होना चाहिए x, मैं मान लो साइन इनवर्स x π/2 नहीं है। एक बच्चा बोलेगा सर मान लो साइन इनवर्स x π/2 नहीं है, तो भाई क्या है समझो। मान लो कि साइन इनवर्स x आपका π/6 है, ठीक है, तो ये हो गया π/6। ठीक, अच्छा अगर ये π/6 है और टोटल सम 3π/2 चाहिए अपने को, तो नेचुरल सी बात है कि बचा हुआ जो π/3 है वो इन दोनों में कहीं ना कहीं ऐड होना चाहिए। π/2 से कितना कम है? ये π/3 कम है, 30 डिग्री है ना बेटा ये। तो ये π/3 जो कम है वो इन दोनों में ऐड होना चाहिए कहीं ना कहीं, या इसी में पूरा π/3 ऐड हो जाए, या कुछ पार्ट इसमें हो जाए, कुछ पार्ट इसमें हो जाए। और जैसे ही इसमें ऐड होगा ये π/3 या उसका कोई पार्ट, तो ये वैल्यू π/2 से बड़ी बन जाएगी। और ये कह रहा है कि साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 ही हो सकती है, π/2 से तो बड़ी हो ही नहीं सकती है। आया ना? इसका मतलब ये π/2 और ये π/2 से ज्यादा हो ही नहीं सकते, और अगर ये दोनों π/2 से ज्यादा नहीं हो सकते तो ये π/2 से कम भी नहीं हो सकता है। तो अब साइन इनवर्स x अगर π/2 तो x कितना होगा ये बता दीजिए। साइन के किस एंगल की वैल्यू π/2 होती है? तो अब ये हो गया 1। साइन इनवर्स x अगर π/2 है तो x की वैल्यू ऑब्वियस से, या x सीधे लिख लो, दिस इंप्लाइज दैट x साइन के किस एंगल की वैल्यू π/2 है, साइन लगा लो दोनों तरफ, तो x की वैल्यू हो गई साइन π/2 और ये हो गया 1। तो x की वैल्यू भी 1 हो गई, y की वैल्यू भी 1 हो गई, z की वैल्यू भी 1 हो गई। अब ये x y z की वैल्यू इसके अंदर फीड कर दो, तो हो गया 1 की पावर 220, तो 1 + 1 + 1 अपॉन 1 + 1 + 1 की पावर 220, 2020, तो यह 3/3 की पावर 2020 तो जाएगा 3
पावर 1 माइनस 2020 हो जाएगा 3 की पावर माइनस ऑफ 2019, ये आंसर। तो जब भी बेटा ऐसा कुछ आ जाए कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इक्वल टू समथिंग, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड इक्वल टू समथिंग, तो समझ जाना साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू मतलब इसके रेंज, कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू मतलब उसका रेंज। ठीक है, चलिए अब आते हैं इस क्वेश्चन पे। अब आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स यही समझा देता हूं, अब तो आप समझ जाओगे बेहद क्लियर। आपको अब समझ में आ गया होगा मैंने यहाँ पाई बाय 2 को क्रिएट किया, या आया समझ में पाई बाय 2 को क्रिएट किया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाय 2 ही है। और ध्यान से देखिएगा ये इसको हमने कितने बार रिपीट किया है, 1 से लेके 2n बार रिपीट किया है। ये पाई बाय 2 2n बार आना चाहिए था, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब 2n पाई बाय 2 है, तो अब मैंने लिख दिया साइन इनवर्स x1 साइन इनवर्स x2 साइन इनवर्स x2n इक्वल टू पाई बाय 2 कितने बार 2n टाइम्स, ये पाई बाय 2 कितने बार 2n टाइम्स। और अभी बताया मैंने साइन इनवर्स x का रेंज होता है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, इसकी वैल्यू कभी भी पाई बाय 2 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर किसी दूसरे को छोटा ले लोगे, किसी मान लो इसको आप पाई बाय 2 से छोटा ले लोगे, तो इनमें से किसी ना किसी एक को पाई बाय 2 से बड़ा होना पड़ेगा, जो कि ये कहता है कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसको भी पाई बाय 2 से छोटा लेना संभव नहीं है। तो इसका लिख दिया मैंने, साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू होती है पाई बाय 2, फ्रॉम अबव रिलेशन इज ओनली पॉसिबल इफ ईच साइन इनवर्स xi डाल दिया मैंने is pi by 2 for I equal to 1 2 3 4 up to 2n, सबको लिख दो pi by 2 इन जनरल लिख दिया मैंने। तो sin inverse xi equal to pi by 2, therefore xi equal to sin pi by 2, I equal to 1, ये जो भी अपन ने सॉल्व किया, बस थोड़ा नंबर और टर्म यहाँ पे 3 की बजाय 2n डाल। tan inverse n by pi is greater than pi by 4, अपने को tan inverse को रिमूव करना है, तो हम दोनों तरफ tan अप्लाई करेंगे। ठीक है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जब एंगल पाई बाय 4 से बड़ा है तो tan की वैल्यू आपकी इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, क्लियर। तो आप ग्राफ देखिए tan x का, आप tan अप्लाई कर रहे हैं ना दोनों तरफ, बेटा हम दोनों तरफ देखो tan अप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों तरफ tan अप्लाई कर रहे हैं तो हम ग्राफ देखेंगे tan x का। तो tan x का ग्राफ देख लो क्या है, ये रहा tan x का ग्राफ। तो क्लियर दिख रहा है कि पाई बाय 4 ये एंगल है, और tan इनवर्स x भी एक एंगल है, ये tan इनवर्स x भी तो एक एंगल है। मान लो tan इनवर्स x एंगल थीटा है, मैं कह रहा हूं जो थीटा है, जो tan इनवर्स x है, tan इनवर्स ये है tan इनवर्स n अपॉन पाई, ये भी तो एंगल है ना बेटा, तो ये पाई बाय 4 से बड़ा है, मतलब यहाँ की बात हो रही है। और इस एरिया में क्लियर दिख रहा है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। और मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पे इनइक्वालिटी कभी भी चेंज नहीं होती, तो दोनों तरफ मैंने जब 10 लगा दिया तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, इसलिए इनइक्वालिटी जैसी थी वैसी की वैसी रहेगी। अब 10 से tan इनवर्स कट गया, तो n बाय पाई इज ग्रेटर देन 10 पाई बाय 4, और 10 पाई बाय 4 हो गया 1, तो n शुड बी ग्रेटर देन पाई, और पाई का मतलब होता है 3.14, तो 3.14 से बड़ा इंटीजर, दैट इज इक्वल टू 4। सर अपन tan इनवर्स का ग्राफ बना के उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं ना? उससे भी कर सकते हो, वो भी इंक्रीजिंग है, लेकिन हम अप्लाई कौन सा कर रहे हैं, जिस फंक्शन को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ लगाते हो, ये इनइक्वालिटी है, इसके दोनों तरफ कौन सा फंक्शन लगाया तुमने, 10 लगाया, जिस फंक्शन को इनइक्वालिटी के दोनों तरफ लगाते हो उस फंक्शन का ग्राफ देखना है कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सर चाहे कुछ भी हो, साइन कॉस tan मतलब भी हो, जिस फंक्शन को अप्लाई करूंगा उसका ग्राफ देखूंगा। ओके ओके, थैंक यू सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलिए अब फटाफट थोड़े से ये कुछ क्वेश्चन, मुझे एक दो क्वेश्चन आप करके दे दीजिए तो मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सिंपल है, ये वाला करो। क्यों भाई, देखते हैं। cos इनवर्स माइनस √3/2, देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखो। cos इनवर्स माइनस √3/2 को पहले मैं निकालता हूँ, ये हो गया, मैं पहले अलग से इसको निकाल रहा हूँ, ये निकाल लोगे तो अपने आप काम हो जाएगा। cos इनवर्स माइनस √3/2, cos इनवर्स नेगेटिव है तो ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स √3/2। अब cos इनवर्स √3/2 के लिए अब अपने आप से क्वेश्चन पूछो, cos के किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है।
तो वो होती है आपके पास पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6, और पाई माइनस पाई बाय 6 इज हाउ मच, 5 पाई बाय 6। तो ये जो एंगल आया, ये जो पूरा एंगल है, ये 5 पाई बाय 6 है। तो रिजल्ट हो जाएगा कॉस ब्रैकेट में 5 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, तो गया 6 पाई बाय 6, मतलब ये हो गया कॉस पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है बच्चे -1, तो इसका आंसर आ जाएगा -1। फटाफट आंसर देना है ना, सॉल्व करो और फटाफट आंसर दो। tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। ऑप्शन ए पाई बाय 2, ऑप्शन बी पाई बाय 3, ऑप्शन सी पाई बाय 6, ऑप्शन डी पाई बाय 4। निकालो जल्दी। सेकंड का क्या आंसर आया, पहले वो दो सेकंड का। ठीक है, ओके गुड, ओके ठीक। सेकंड का आपका आंसर आना चाहिए बी। ठीक है, पढ़ो आगे। थर्ड, नंबर और सॉल्यूशन पूछ लिया मैंने, मतलब ग्राफ बनाना पड़ेगा। ड्रॉ द ग्राफ, नंबर और सॉल्यूशन ऑफ log x इक्वल टू cos इनवर्स x, e की पावर x इक्वल टू sin इनवर्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया मैंने। इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको आईआईटी में आता है, हर साल आता है नंबर और सॉल्यूशन में, लेकिन मैंने बहुत सिंपल पूछा। फंक्शन कर लोगे तो फिर उसको ज्यादा करेंगे, लेकिन अभी तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्राफ बनाइए, पकड़ में आ जाएगा। ऊपर वाले फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन दोनों आपके स्कूल लेवल के थे। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा आप कह सकते हो कि कॉम्पिटिशन की तरफ गया, मेंस की तरफ गया। फर्स्ट का सभी का आंसर आया, थर्ड का फर्स्ट का आंसर आ रहा है ए। ठीक, चलिए थर्ड के फर्स्ट का आंसर है ए। अपन ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ देखिए, log x का ग्राफ आप जानते हो log कहां से पास होता है, 1,0 से। ये log का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ग्राफ बना रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये लो ऐसा ग्राफ है। फिर अपन ने देखा था cos इनवर्स x का ग्राफ। cos इनवर्स का ग्राफ 0 से पाई तक जाता है, पाई तक जाता है, पाई बाय 2 पे कट करता है। ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। बिना ग्राफ के इस चैप्टर को पढ़ोगे तो कुछ मचा ही नहीं है। ये आपका आके यहाँ बस टच करेगा एक जगह, यही इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, यही इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक, गुड, ओके। सेकंड का आंसर बताइए उसका। बस डोमेन, फाइंड डोमेन ऑफ। किसी को इनइक्वालिटी में दिक्कत आ रही है तो मेरे को अलग से बाद में आप बात कर लीजिएगा, तो मैं उसको आपको थोड़ा अलग से समझा दूंगा। ध्यान दो। फिर यहाँ आप सॉल्यूशन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देख लो, जिनका नहीं हुआ है। क्वेश्चन 4 समझिए, यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 4। y तुम्हारे पास दिया हुआ बच्चे, साइन इनवर्स ब्रैकेट मॉड x माइनस 1 माइनस 2। तो फॉर डोमेन के लिए आप जानते हो साइन इनवर्स के अंदर की जो क्वांटिटी है वो आपकी होनी चाहिए थी -1 से 1 के बीच में। अब ये -2 हटाने के लिए दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे 2, तो 2 माइनस 1 मॉड x माइनस 1 -2 प्लस 2 1 प्लस 2, तो मॉड x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, क्यों यहां मॉड आया है और यहां पे केवल नंबर है। तो मैं एक आपको जनरल बात कह दूं, समझ लो इसको ध्यान से, इस बात को समझिएगा कि यदि आपके पास कभी भी मॉड आ जाए, ठीक है ना, मैं इनइक्वालिटी समझा देता हूं, और मॉड x लेस देन इक्वल टू k दिया है, तो इसका रिजल्ट हमेशा, अगर यहाँ कांस्टेंट है, एक सिंगल मॉड आया है, सिंगल मॉड आया है, इसके अंदर x की पावर 1 है, इसके साथ कुछ और x का टर्म नहीं है, और राइट हैंड साइड में कांस्टेंट है, ऐसा है तो x की वैल्यू हमेशा -k से +k के बीच में होगी। मॉड x अगर k से बड़ा है, ये सब 11th क्लास का मामला है, तो x की वैल्यू आपकी -k से छोटी होगी और x की वैल्यू आपकी k से बड़ी होगी। ठीक है, ये मैं समझाता हूं, याद हो जाएगा आपको। मान लो मॉड x आपके पास
यहां से ए से बी के बीच में है। तो एक बार मॉड एक्स को प्लस एक्स ले लो, भाई मॉड एक्स मतलब एक बार प्लस एक्स देगा और एक बार माइनस एक्स देगा। तो एक बार प्लस एक्स ले लोगे तो एक्स की वैल्यू चली जाएगी ए से बी के बीच में, बिल्कुल वैसा जैसा थोड़ी देर पहले अपन ने रूट वाला क्वेश्चन किया था। और जब माइनस एक्स ले लोगे तो एक्स की वैल्यू चली जाएगी माइनस बी से माइनस ए के बीच में। बोला बताओ मॉड एक्स लेस देन इक्वल टू 3 है, तो अपने आप से क्वेश्चन पूछो क्या एक्स की वैल्यू 3.1 सेटिस्फाई करेगी इसको? 3.1 का मॉड 3.1 होगा, 3.1 लेस देन 3 तो है नहीं, तो एक्स की वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगी, 2.9 सेटिस्फाई करेगी। अगर जीरो लूंगा तो जीरो मॉड जीरो का जीरो ही होता है, तो जीरो लेस देन 3 सेटिस्फाई करेगी, -1 सेटिस्फाई करेगी, -2 करेगी, -3 भी सेटिस्फाई करेगी। तो एक्स की वैल्यू चली जाएगी -3 से 3, ये लिखी हमने यहाँ पे। अच्छा अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा तो अब पुटिंग करके देख लो भैया, एक्स की वैल्यू 3 सेटिस्फाई करेगी, 3.1 करेगी, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 3। नेगेटिव में वैल्यू पुट करो, -3 मॉड -3 3 होता है, या -3 पुट करो एक्स की जगह, मॉड -3 3 होता है, करेगी सेटिस्फाई। अब -4 पुट करो, मॉड ऑफ -4 +4 होता है, 4 ग्रेटर देन 3 करेगी सेटिस्फाई, तो एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -3, ये लिखा हुआ है रिजल्ट। अब अगर ऐसा आ जाए कि मॉड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू 5, अब तो क्लियर दिख रहा है, एक्स की वैल्यू 2 लूंगा 3 लूंगा सेटिस्फाई करेगी, तो एक्स की वैल्यू आपके पास चली जाएगी 2 से लेकर 5 के बीच में। अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव में लेता हूं। अच्छा अब देखो एक्स की वैल्यू -1 सेटिस्फाई करेगी क्या? नहीं करेगी, 2 करेगी, -2 करेगी, -2 करेगी, -3 करेगी, -4 करेगी, -5 करेगी। देखो ध्यान से पुट करके देखो ना, -4 का मॉड -4 4 ग्रेटर देन 2 एंड बट लेस देन 5 है, सही है। तो ये x चला जाएगा -5 से उल्टा हो जाएगा -2। जब मॉड x में x, आप ऐसा सोच सकते हो, ये एक बार +x बनेगा और एक बार ये -x बनेगा। +x बनेगा तो सेम आंसर देगा, -x जैसे ही बनेगा तो इस माइनस को हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, और माइनस से मल्टीप्लाई करते इनइक्वालिटी क्या होगी आपकी, रिवर्स हो जाएगी। यहां पहुंच गया मॉड ऑफ x-1 इज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। तो दो केस बनेंगे, जब इस मॉड को हटा के इसके बाहर प्लस साइन लगेगा, और एक बार मॉड को हटा के इसके बाहर माइनस साइन लगेगा। तो पहला केस बना मॉड को हटा के इसके बाहर माइनस साइन लगाया, जैसा मैंने यहां लिखा था। अगला केस बनाया मॉड को हटा के उसके आगे प्लस साइन लगाया। ऐसा मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि केवल मॉड है, एक सिंगल मॉड है, इस मॉड के अलावा कोई और जगह एक्स का टर्म नहीं है, इसलिए कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, फिर तो पूरा सॉल्व करना पड़ता है। अब इसको सॉल्व कर दो, ब्रैकेट ओपन करो, तो -x माइनस माइनस +1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 2। अब माइनस कर दो, तो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 2। अब माइनस हटाने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, और जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा इनइक्वालिटी पलट जाएगी, और ये -2 हो जाएगा, और -0 तो 0 ही रहेगा, तो -2 पहले आएगा और 0 बाद में आएगा, x चला जाएगा -2 से 0। अब यहाँ पे ध्यान दो, x 1 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 2 से, सॉरी यहाँ पे 2 से लेके 3 के बीच में, ये दो आंसर हो गए। फाइनली आपका x बिलोंग कर गया, फाइनली डोमेन के लिए x बिलोंग कर गया क्लोज इंटरवल -2 से 0 यूनियन, पूरा कैलकुलेशन बदला, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 हुआ, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, 2 हो गया, ये तो बाई चांस नहीं हो गया, यहाँ पे 3 है, ओनली -3 देखते हैं। तो इसका मतलब ये रूट की वैल्यू तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसको लाई करना है -∞ से ∞। हाँ और सर, लगा हुआ दो इसका सॉल्यूशन डोमेन है। कॉट इनवर्स, इसका डोमेन, ये भी कॉट है, दोनों कॉट है। इस कॉट इनवर्स इसका डोमेन भी है -∞ से ∞। अच्छा रूट की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, ये वैल्यू ऑटोमेटिक हो जाएगी 0 से ∞। सर -3 0 दोनों आ रहा है फाइनल। अभी मुझे नहीं मालूम,
और ये भी आपके पास हो जाएगा, ध्यान से देखो, 0 से इंफिनिटी। ठीक, तो रूट तो हमेशा पॉजिटिव है, ठीक है, 0 से इंफिनिटी है। अच्छा, रूट भी तो डिफाइन होना चाहिए। तो रूट कब डिफाइन होगा भाई? रूट की वैल्यू जो भी आएगी एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी ना, कि रूट की वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में तो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये जो रूट आया है, ये जो रूट आया है, इसके आगे तो प्लस साइन लगाया ना बेटा, ठीक है, क्लियर? तो यहां ध्यान देखना कि यहाँ पे अब ये रूट तो हमेशा पॉजिटिव है, तो ये तो 0 से इंफिनिटी के बीच में लाई करेगा ही करेगा, या इक्वल टू 0 भी होगा, ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी वो भी है। अब ये रूट कब डिफाइन होगा? जब अंदर की क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी। यहां भी ये रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, इसके आगे तो प्लस साइन लगा होता है रूट के आगे, है ना? तो ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव है, 0 से इंफिनिटी के बीच में, ऐसा होना चाहिए और होगा भी ये। रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए थी? वो पॉजिटिव होनी चाहिए थी। इन दो इनइक्वालिटी को सॉल्व कर लो और प्लस लगा दो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन नहीं। अब यहां से देखो, यहां से मैंने x कॉमन लिया, x प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां लग गई साइन स्कीम, इक्वेशन नंबर 1। क्या है साइन स्कीम? अब इसके रूट निकाल लो। एक रूट आया -3, अगला रूट आया 0। अब 0 से बड़ी वैल्यू ले लो 1। 1 पुट करके देखो वैल्यू क्या आ रही है। 1 पुट किया, यहाँ 4 आया, तो 4 इंटू 1 4, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, +4 वैल्यू आई ना यहाँ 0 से बड़ी वैल्यू पुट करने पे। सर साइंस की जरूरत ही नहीं है। ना अगले इसके बीच की वैल्यू देखो, इसके बीच की वैल्यू देखो क्या आई, पुट कर लो एक -1। -1 जैसे ही पुट करोगे -1 हो गई, और ये प्लस तो ये नेगेटिव हो गई, और -3 से कम वैल्यू पुट कर लो कोई भी, -4, तो -4 या माइनस पॉजिटिव हो गई। मैंने इसका एक और तरीका बताया था। हमें क्वांटिटी पॉजिटिव चाहिए, तो हमारा आंसर आया -3 से छोटा और 0 से बड़ा। तो अब मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ गया कि x should be लेस देन और इक्वल टू -3 एंड x should be ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये x बिलोंग कर गया -∞ से -3 क्लोज इंटरवल, यूनियन क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी। एक रिजल्ट ही आया। अब इसको सॉल्व करिए, ये इनइक्वालिटी, इसको सॉल्व करिए पहले। b² - 4ac पॉजिटिव है तो रूट निकल जाएगा, रूट निकालो उसको। व्हाट इज वैल्यू ऑफ x? -b प्लस माइनस √b²। b² हो गया आपके पास कितना, 9 -4a इंटू c अपॉन 2 इंटू 1। रिजल्ट हो गया -3 प्लस माइनस, ये हो गया √5/2। अब फिर नंबर लाइन लगाइए, पहला -3 माइनस √5/2 और दूसरा -3 प्लस √5/2। अब ये -3 प्लस √5/2 ये भी नेगेटिव है, देखो ध्यान से, है ना? तो यहां कहीं 0 आया, 0 पुट कर लो, यहाँ वैल्यू साइन हो जाएगी प्लस। 0 पुट कर दीजिए, यहाँ पे प्लस आ गया। और जानती हो अगर इधर प्लस है तो इधर क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा प्लस। आप सोच के बताना मुझे क्यों आएगा प्लस माइनस, है ना? याद आना चाहिए, लास्ट ईयर मैंने बताया था ये सब। क्यों आ रहा है इधर प्लस था तो इधर माइनस क्यों आया? सर ऑल्टरनेट लेते जाते हैं जब तक कि कोई इवन पावर नहीं आ जाती। हाँ, ये रूट कितने बार रिपीट हुआ है, ये रूट कितने बार आया क्वेश्चन में, ये वाला रूट कितने बार आया? ये एक बार ही आया। अगर कोई रूट एक बार आता है या 3 बार आता है, ऑड नंबर टाइम्स आता है, तो उसके अगल बगल का साइन हमेशा अपोजिट होता है। अगर इधर प्लस डिसाइड हो गया और ये केवल एक बार आया है, तो इधर का साइन ऑटोमेटिक माइनस होगा, पुट करके देखने की जरूरत नहीं है। ये भी केवल एक बार आया तो इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव होगा। यहाँ भी देखो वही चीज लग रही है, 0 कितने बार आया, यहाँ पे 0 एक ही बार आया, तो इधर का साइन डिसाइड कर लिया पॉजिटिव, तो इधर नेगेटिव हो जाएगा। -3 भी एक बार आया, इधर नेगेटिव तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे रिजल्ट चाहिए था पॉजिटिव, तो फिर ये हो गया x शुड बी लेस देन इक्वल टू -3 माइनस √5/2 एंड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 प्लस √5/2। अब इन दोनों का लेना है आपको इंटरसेक्शन, x बिलोंग टू -∞ to
-3 माइनस √5/2, अभी थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, यूनियन क्लोज इंटरवल -3 प्लस √5/2 टू इंफिनिटी। अब इसमें कॉमन वैल्यू कैसे निकालोगे उसको समझना बहुत ध्यान से सब लोग। कॉमन वैल्यू -3 से कम माइनस इंफिनिटी तक शेडिंग कर दी, फिर 0 टू इंफिनिटी, ये 0 से इंफिनिटी शेडिंग कर दी, ब्लैक शेडिंग ऊपर कर दी मैंने सबकी। नीचे आ जाता हूं, नीचे अब मैं ले रहा हूं ग्रीन शेडिंग, माइनस इंफिनिटी से -3 माइनस √5/2। तो ये वैल्यू इस -3 के पहले आएगी कि बाद में आएगी, आप बता दो। ये हो गया -3 माइनस √5/2। अब यहां से जाना है अप टू माइनस इंफिनिटी, ग्रीन शेडिंग हो गई। फिर -3 प्लस √5/2, तो ये तो नेगेटिव आ जाएगी, ये यहां कहीं आएगी, ये यहां कहीं आएगी, और यहां से अप टू इंफिनिटी, तो ये शेडिंग हो गई। और क्लियर दिख गया कि अब आपका आंसर जो है कौन सा हो गया, ये -3 और 0 वाला ही आंसर हो गया। फर्स्ट वाला ही आंसर हुआ, सेकंड वाला आंसर नहीं हुआ। तो बताएगा तो इतना सॉल्व क्यों किया, क्या बिना सॉल्विंग के आंसर नहीं आ सकता था? अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। तो x² प्लस 3x ग्रेटर देन 0 जिस x की वैल्यू के लिए होगा, ध्यान से देखो, अगला कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, पूरा तो सॉल्व कर लिया, ठीक है। x² प्लस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, ये उसमें +1 है, तो ये पॉजिटिव है और उसमें +1 करूंगा तो ऑटोमेटिक ग्रेटर देन 0 होगा। तो ये इनइक्वलिटी भी, ये वाली इनइक्वलिटी भी उन्हीं सब वैल्यू के लिए सेटिस्फाई होगी जिसके लिए ये सेटिस्फाई है। तो केवल इसी से आंसर मिल जाएगा, इतना कैलकुलेशन आगे करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।